भोपाल में टीआईटी कॉलेज में हिंदू छात्राओं से रेप और शोषण के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब खुलासा हुआ है कि आरोपी देह व्यापार और मानव तस्करी भी करते थे। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं मुख्य आरोपी फरहान पीड़ित छात्राओं के वीडियो पॉर्न वेबसाइट पर बेचने की तैयारी में था। आइडिया देने वालों में फरार आरोपी नबील और अबरार का नाम सामने आया है। अबरार और नबील के कमरे में ये वीडियोस बनाए जाते थे। इन्हीं दोनों के लैपटॉप में ये वीडियो सेव किए जाते थे। ऐसा ये भी पता चला है कि इन लोगों ने पॉर्न वेबसाइट से डील का तरीका भी सीखा था। बताया जा रहा है कि फरहान एक छात्रा को बदनाम करना चाहता था। ये छात्रा उसके टॉर्चर से परेशान होकर इंदौर चली गई थी। आरोपी उसके पीछे कई बार इंदौर भी पहुंचा। इस बीच छात्राओं को दूसरी जगह ग्राहकों को सप्लाई करने की भी बात सामने आई है और अब एसआईटी की जांच इस एंगल पर भी हो रही है। टीआईटी कॉलेज छात्राओं के साथ शोषण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। देह व्यापार और मानव तस्करी के भी सबूत मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से मोबाइल और लैपटॉप से कुछ बड़े सबूत मिले हैं। फरहान और साहिल के खिलाफ अब जांच होगी। मामले में एक आरोपी हामिद की आत्महत्या पर भी जांच होनी है। हामिद बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो आरोपियों का मददगार था। मामले के खुलासे से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी। तो एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता था, उनके साथ रेप होता था और फिर उसके बाद उसे बाकायदा मोबाइल में शूट किया जाता था। और अब ये सबूत भी मिले हैं कि ये देह व्यापार में भी लिप्त थे। इसके साथ मानव तस्करी के भी तार जुड़ रहे हैं। न सिर्फ मानव तस्करी और देह व्यापार, बल्कि इसके साथ ये भी खुलासा हुआ है कि इन वीडियोस को ये पॉर्न साइट में बेचने की भी कोशिश कर रहे थे। आरोपी फरहान के मोबाइल से 20 से ज्यादा अलग अलग पीड़िताओं के मोबाइल से वीडियोस बरामद किए गए थे। उन पीड़िताओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हरप्रीत कौर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, रोजाना नए नए चौंकाने वाले सनसनीखेज खुलासे। अब देह व्यापार और मानव तस्करी का भी शक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 4 से 5 लोग इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे सकते यदि ये पूरा मामला देह व्यापार और मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। दूसरे आरोपियों तक कब तक पहुंचेगी पुलिस? पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कब तक हो पाएगा हरप्रीत? देखिए, इस पूरे मामले में रोज जो है नए खुलासे हो रहे हैं। अभी 3 बड़ी बातें इसमें सामने आई हैं कि छात्राओं से ना सिर्फ एक सिंगल करके उन्हें बुलाकर रेप किया जाता था, बल्कि गैंगरेप का मामला भी यहाँ पर फरहान और साहिल के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन्होंने एक छात्रा के साथ एक ही कमरे में दोनों ने दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया। इसके साथ ही देह व्यापार और मानव तस्करी के एंगल पर भी अब पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो सबूत पुलिस को इनके लैपटॉप और मोबाइल से मिले हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि साहिल की डांस क्लास अकेडमी में 30 हिंदू लड़कियां डांस सीखने आती थी, जिन्हें हाई प्रोफाइल पार्टीज में लेकर जाया जाता था। इसके साथ ही क्लब, नाइट क्लब्स में उन्हें ले जाया जाता था। इससे समझा जा सकता है कि इन छात्राओं पर दबाव बनाकर इन्हें इनके वीडियो बनाकर इन्हें ले जाया जाता था और कहीं इनसे देह व्यापार तो नहीं करवाया जाता था। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसके साथ ही मानव तस्करी की भी यहाँ पर पुलिस को आशंका है। वहीं पुलिस को सबूत भी मिले हैं फरहान और साहिल अली के मोबाइल और लैपटॉप से कि ये कुछ ही दिनों में इन्होंने वीडियोस बनाए थे इन छात्राओं के रेप और दुष्कर्म करते हुए, इन वीडियोस को ये पॉर्न साइट पर बेचने वाले थे, क्योंकि इनके मोबाइल से जो सबूत मिले उसमें गूगल पर इनके पॉर्न साइट पर किस तरह जो वीडियोस है उन्हें बेचा जाए ये खंगालने के यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो सामने आए। इसके साथ ही पुलिस इनके और मददगार नबील और अबरार को तलाशने बिहार और वेस्ट बंगाल कहने को वो रेस्टोरेंट था, लेकिन वहां पर वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई थी, वो कैबिन उपलब्ध करवाए गए थे कि कोई भी जोड़ा वहां एकांत में समय बिता सके। ऐसे में अब क्लब 90 के जो संचालक हैं पर भी पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। तमाम जो खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना बड़ा एक नेटवर्क नेक्सस यहाँ काम कर रहा था और इस नेक्सस में ये नहीं माना जा सकता कि अभी तक जिन 7 आरोपियों को सामने लाया गया, नाम जो रिपोर्ट दर्ज की गई वही इसके आरोपी हो। अब जैसे जैसे खुलासे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी आरोपी सामने आ सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा नेक्सस नहीं था जहाँ पर रेप, ब्लैकमेलिंग, फोन साइट पर वीडियो बेचने की तैयारी हो। ये तमाम चीजें इस बात पर आगे इंगित करती हैं कि एक बड़ा नेटवर्क आरोपियों का लंबे समय से काम कर रहा है। पुलिस के सामने भी एक नई कई चुनौतियां कि कैसे इस नेक्सस का भंडाफोड़ किया जाएगा, क्योंकि बिहार और दूसरे राज्यों तक इसके तार जुड़े हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आईटी कॉलेज छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। देह व्यापार और मानव तस्करी के सबूत मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप से सबूत मिले हैं। फरहान और साहिल के खिलाफ अब जांच और तेज कर दी गई है। मामले में एक आरोपी हामिद जिसने आत्महत्या की थी, उसकी भी अब जांच की जाएगी, जो कि बिहार का रहने वाला था और आरोपियों का मददगार बताया जाता है। मामले के खुलासे से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या की क्या वजह रही है, क्या इसी पूरे जो विवाद है और ये जो पूरा मामला है इस कारण उसने आत्महत्या की थी, इसको लेकर के भी अब जांच की जाएगी। व्यापार और मानव तस्करी भी करते थे। जांच कर रही है कि वहीं मुख्य आरोपी फरहान पीड़ित छात्राओं के वीडियो पॉर्न वेबसाइट पर बेचने की तैयारी में था। आइडिया देने वालों में फरार आरोपी नबील और अबरार का नाम सामने आया है। अबरार और नबील के कमरे में ये वीडियोस बनाए जाते थे। इन्हीं दोनों के लैपटॉप में ये वीडियो सेव भी किए जाते थे। ऐसा पता चला है कि इन लोगों ने पॉर्न वेबसाइट से डील का तरीका भी सीखा था। बताया जा रहा है कि फरहान एक छात्रा को बदनाम करना चाहता था। ये छात्रा उसके टॉर्चर से परेशान होकर इंदौर चली गई थी। आरोपी उसके पीछे कई बार इंदौर भी पहुंचा था। इस बीच छात्राओं को दूसरी जगह ग्राहकों को सप्लाई करने की बात सामने आई है। अब एसआईटी की जांच इस एंगल पर मुड़ गई है। तो एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से ही। भोपाल के टीआईटी की अभी हम आपको खबर दिखा रहे थे। भोपाल के टीआईटी छात्राओं के शोषण मामले की यह खबर है। आरोपी फरहान के पिता ने सजा की मांग कर दी है। जी हां, उसके पिता ने ही सजा की मांग कर दी है। आईबीसी 24 के सवाल पर फरहान के पिता बोले कि फरहान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित छात्राओं को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी गुनहगार हैं उसे सख्त सजा मिले, ऐसा फरहान के पिता का कहना है। सजा ऐसी मिले जो उदाहरण बन सके, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। और फरहान ने ये कदम कैसे उठाया सोच भी नहीं सकते। उसके पिता उस पर शर्मिंदा है। फरहान की जमानत लेने से उन्होंने इनकार भी कर दिया है। हम आपको बता दें कि टीआईटी मामले में बड़ा एक खबर आ रही है जहां पे फरहान के जो पिता हैं उन्होंने फरहान की जमानत लेने से मना कर दिया और कहा है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि उनका बेटा ये काम कर सकता है और वो पीड़ित छात्राओं को इंसाफ मिले इसकी गुहार लगा रहे हैं। राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में हुए मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले के आरोपी जो फरहान है, उसके पिता। फरहान के पिता से हम बात करेंगे कि क्या आपको पता था कि बेटा कुछ इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता था। और अगर हमें पता होता तो हम उसे घर में नहीं रखते। और उन्होंने जो किया उसकी सज़ा तो कानून देगा, कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। इसका फैसला आएगा, वो बहुत जल्द आएगा। और हम उसका कोई फेवर करना नहीं चाहते। पुलिस ने 151 में बंद करा था। हम तो छोटी धारा के अंदर जमात कराए नहीं गए और ये तब इतनी बड़ी धारा हो गई तो इसमें भी हम जमात कराए नहीं गए। जो कराए वो भुगतेगा। लेकिन हमारा लड़का ऐसा है, कभी किसी औरतों तक से लड़कियों से ही पर्दा करता था। अब ये कहाँ चूक हो गई इसका हमें नहीं मालूम। गलती तो हुई है, किसी भी तरीके से किस हालत में किस कंडीशन में हुई है ये हम बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन अब इसकी सज़ा तो न्यायालय देगा। जो भी हालत में जिस कंडीशन में होगा इंसाफ मिलेगा, उन लड़कियों को ही मिलेगा। और लड़की अगर गुनहगार है तो लड़कियों को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप चाहते हैं अगर गलती की है फरहान ने तो कड़ी सजा मिले? हाँ, गलती की है तो सज़ा मिले और नहीं तो इंसाफ मिले, लड़कियों को इंसाफ मिले, है ना। वो किसी की भी बहन बेटी है तो वो इंसाफ की हकदार है। आप खुद एक बड़ा पर्दानशीन परिवार से हैं, घर में महिलाएं बेटियां आपके पर्दे में रहती हैं। अरे मैडम, हम तो औरतों से ही पर्दा करते हैं। हमारे घर में कोई औरत आती है हम उसके सामने जाते नहीं हैं। आप हमारे मोहल्ले की महिलाओं से पूछ लें, हम औरतों से ही पर्दा करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गलत है फरहान तो नज़ीर बने, उसे जो सज़ा मिले ताकि कोई ऐसा ना करे? जी जी बिल्कुल। अगर उसने गलती की है तो सज़ा मिले ताकि कोई भी दूसरा इस तरीके का अपराध नहीं करे।
बिल्कुल आप सुन सकते हैं, ये है फरहान के पिता जिनका साफ कहना है कि फरहान से गलती हुई है और इस गलती की सज़ा उसे मिलनी चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने भी बिल्कुल साफ यही बात कही है कि अगर कोई पीड़िता है तो उन पीड़ित बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए और बेटा अगर गुनाहगार है तो उसे ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरों के लिए भी ये सज़ा उदाहरण बने। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन आ रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि उनका गला भी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा आपसे बात करते वक्त। उनसे आप ये पूछ सकती हैं कि जब जो फरहान था, उसके जो दोस्त थे, जो उसके साथी थे, वो जब उनके साथ इस तरह से इन्वॉल्व था तो क्या उनको उसकी हरकतों से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये गलत संगत में है? बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार का यही कहना है कि उन्हें ज़रा भी भनक नहीं थी कि फरहान ऐसे किसी काम में लिप्त है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फरहान ने गलती की है तो फरहान को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो दूसरों के लिए नज़ीर बने, क्योंकि हमारा परिवार ऐसा है कि घर की महिलाएं, बहू, बेटियां, पत्नी अगर कहीं बाहर निकलती है तो वो बुर्के में ढकी हुई होती हैं, नाखून तक नज़र नहीं आता। और ऐसे परिवार के फरहान ने अगर इन बच्चियों का, छात्राओं का वीडियो बनाया है, उनके साथ गलत किया है तो उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। फरहान के पिता मान रहे हैं, सुना IBC 24 के कैमरे पर उन्होंने ये बात कही कि फरहान से गलती हुई है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें इस बात की ज़रा भी जानकारी नहीं थी कि वो इन कामों में लिप्त है। हालांकि उनका ये कहना है कि चूक हुई है, भूल हुई है, लेकिन वो चूक क्या है? क्या छोटी चूक है? क्या वो छोटी मछली है? क्या इस पूरे गिरोह के पीछे कोई और है? इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल पूरा परिवार का यहाँ रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने साफ कर दिया कि बेटे ने जो गलती की है वो उसे अपनाना नहीं चाहते और अब चाहते हैं कि कोर्ट उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे। जी कि जिस तरह से उनके पिता ने भी गुहार लगाई है कि उन लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है अब इन पर किस तरह की सख्त कार्रवाई हो सकती है इन लड़कों पर? देखिए, जाहिर सी बात है कि इन लड़कों पर रेप और उसके साथ ही ब्लैकमेलिंग, उसके साथ ही पॉक्सो, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने इस तरह दुष्कर्म किया है। उसके बाद जो वीडियो सामने आए हैं तो बेहद गंभीर मामले यहाँ पर जो आरोप हैं वो यहाँ पर उन पर दर्ज किए गए हैं। आपको बीच में रोकना चाहूंगी, साथ ही संक्षिप्त में ये भी बताइएगा कि किस तरह के सबूत मिले ताकि हमारे जो दर्शक है वो अपडेट हो जाए कि इन लड़कों के पास से किस तरह से सबूत मिले हैं और ये किस तरह से लड़कियों को फंसाते थे। ये भी आप एक बार और संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, पुलिस ने जो बताया है, आरोपियों के मोबाइल से वीडियो क्लिप्स मिले हैं उन छात्राओं के जिन्हें कमरों में ले जाया जाता था, रेप किया जाता था और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। ये फरहान के मोबाइल से 7 से ज़्यादा वीडियो मिले हैं TIT कॉलेज की छात्राओं के, और वहीं दूसरी तरफ साहिल के मोबाइल से 30 जो लड़कियां हैं उनके नाम मिले हैं जिन्हें वो डांस सिखाने के नाम पर अपनी एकेडमी में बुलाता था। और पुलिस ने ये भी बताया है कि इन लड़कियों का रिकॉर्ड मिला है जिन्हें हाई प्रोफाइल पार्टीज़ में, नाइट क्लब में ले जाया जाता था। अब इन लड़कियों के क्या फोर्सफुली ले जाया जाता था, क्या ग्राहकों से पैसा इसके बदले में वसूला जाता था? मानव तस्करी, देह व्यापार में भी अब जो पुलिस है वो जांच कर रही है। जी हरप्रीत, मान सकते हैं कि ये एक सेट एग्जाम्पल है जिस तरह से लड़कियां अंधविश्वास कर लेती हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेती हैं किसी भी लड़के पे। आजकल का ट्रेंड निकला है कि इंस्टा पे फ्रेंड बन जाते हैं, FB पे फ्रेंड बन जाते हैं और इस तरह का धोखा झेलने को मिलता है। हरप्रीत, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।